पहली बार सबसे तगड़ा सच आया सामने। आखिरकार मनोहर लाल खट्टर को हटाकर सैनी को क्यों मोदी ने सौंपी थी जिम्मेदारी। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ऐसे ही नहीं, मोदी आंख बंद कर करते हैं सैनी पर भरोसा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रचा चक्रव्यूह ऐसा, देखती रह गई कांग्रेस, छूटने लगे सभी के पसीने। पंजाब के मुख्यमंत्री के खोले ऐसे धागे, विरोधी दबे पांव भागे। अचानक नरेंद्र मोदी ने बढ़ा दिया सैनी का कद। हरियाणा के लोग भी दंग रह गए। हरियाणा में इन दिनों सियासत का तापमान चढ़ा हुआ है और इसके पीछे है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सैनी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि कांग्रेस और पंजाब के सीएम भगवंत मान तक के पसीने छूट गए। आखिर क्यों पीएम नरेंद्र मोदी सैनी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या नया प्लान तैयार किया है? कैसे नरेंद्र मोदी आंख बंद कर उन पर भरोसा कर रहे हैं? सब कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी क्यों सैनी को पसंद करते हैं उसके बारे में जानिए। दरअसल नरेंद्र मोदी सैनी पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि सैनी अपने काम में दिन रात एक कर देते हैं। भले ही हरियाणा में अभी चुनाव दूर है, लेकिन सैनी बीजेपी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटे हैं। वो गाँव गाँव जा रहे हैं, लोगों के दुख सुख में साथ खड़े हैं और संगठन की मीटिंग्स कर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। ये वो काम है जो अक्सर सीएम बनने के बाद लोग भूल जाते हैं। सैनी का ये जुनून ही है जो उन्हें मोदी का फेवरेट बनाता है। हरियाणा में कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा रही है और विकास की रफ्तार बढ़ी है। किसान खुश हैं, युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं और जनता का भरोसा सरकार पर बढ़ा है। यही वजह है कि मोदी ने सैनी को हरियाणा की कमान सौंपकर बड़ा दांव खेला और सैनी उस भरोसे पर खरे उतरे। लेकिन अब सैनी की डिमांड अब हरियाणा तक सीमित नहीं है। उनकी मेहनत और परिणाम देखकर बीजेपी ने बिहार जैसे बड़े राज्य में भी उन्हें चुनावी रणनीति में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। ये सैनी के लिए बड़ा सम्मान और हरियाणा के लिए भी अच्छी खबर, क्योंकि सैनी जितना बड़ा कद पाएंगे, हरियाणा को केंद्र से उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। सैनी जो डिमांड करेंगे वो केंद्र से आसानी से पूरी होगी। अब बात करते हैं सैनी के उस चक्रव्यूह की जिसने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैनी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि मोदी जी ने देश को आर्थिक ताकत दी, आयुष्मान भारत से गरीबों को मुफ्त इलाज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बेटियों को सम्मान और योग को दुनिया में पहचान दिलाई। कृषि बजट को 27,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,37,000 करोड़ किया गया और एमएसपी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई। सैनी ने यह भी कहा कि हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, जो देश में अनोखा है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए सैनी ने कहा कि उनके 10 साल सिर्फ भ्रष्टाचार और उपेक्षा के थे। कांग्रेस ने किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वादे किए। सैनी ने कांग्रेस के दावों की पोल खोलते हुए कहा कि वो सिर्फ झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हैं। उनकी ये बेबाकी देख विपक्ष के नेता दबे पांव खिसक लिए। पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी सैनी ने जमकर लताड़ा। सैनी ने कहा कि आपकी सरकार ने पंजाब को कर्ज में डुबो दिया है। भगवंत मान ने वादा किया था कि पंजाब को नया सूरज देंगे, लेकिन जनता को मिला सिर्फ अंधेरा। सैनी ने तंज कसते हुए कहा कि मान की सरकार न किसानों को एमएसपी दे पाई, न ही महिलाओं को वादे के मुताबिक 2,000 रुपए। लेकिन हरियाणा में सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए मिल रहे हैं और पंजाब में आपका बजट खाली है। सैनी ने यह भी कहा कि पंजाब की सरकार को हरियाणा की तरह किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदनी चाहिए। सैनी तेजी से हमले भी बोल रहे हैं, साथ ही बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। सैनी का चक्रव्यूह सिर्फ विकास का नहीं, बीजेपी को जड़ों से मजबूत करने का भी है। हाल ही में रोहतक दौरे पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन को और ताकतवर करने का मंत्र दिया। सैनी ने कहा कि जनता का भरोसा ही बीजेपी की ताकत है। उन्होंने योग शिविर का शुभारंभ भी किया, जिससे फिटनेस का संदेश दिया। परिवहन और प्रशासनिक सुधारों पर जोर देते हुए सैनी ने अधिकारियों को सख्ती से कहा कि काम में पारदर्शिता और तेजी लाएं। ये दिखाता है कि सैनी न सिर्फ सरकार बल्कि पार्टी को भी हरियाणा में अडिग बनाना चाहते हैं। सैनी की मेहनत का डंका अब हरियाणा से बाहर भी बज रहा है, मगर उनकी कामयाबी देखकर बीजेपी ने बिहार में उन्हें चुनावी रणनीति में उतारने का मन बना लिया है। सैनी की मेहनत, जनता से जुड़ाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ने उन्हें मोदी का भरोसेमंद बनाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कामकाज को आप कितने नंबर देंगे? कमेंट में बताएं।